जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले आप सभी को पवित्र पावन महीने सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है संक्रांति, यानी कि सावन का पहला दिन। हमारे वहाँ आज से ही सावन शुरू हो जाता है। तो इस सावन महीने में घर पे रखे लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें और उनकी सेवा किस प्रकार से की जाती है, यही आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सावन के महीने में लड्डू गोपाल जी को किस चीज़ का भोग लगाया जाता है, किस तरह से उनका स्नान किया जाता है और उनकी विशेष सेवाएं क्या क्या होती हैं, यही आप लोग आज की वीडियो में जानेंगे। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। सावन के महीने में चारों ओर हरियाली छा जाती है। चारों ओर पेड़ पौधे हरे भरे दिखाई देते हैं और हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। सावन भादौ इन 2 महीनों में तो बारिश होती ही है, पर बारिश इस साल कम हो रही है, जिस वजह से गर्मी और ज़्यादा बढ़ रही है। तो कभी जब बारिश होती है तो मौसम ठंडा हो जाता है और जब ज़्यादा तेज़ धूप आती है तो गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब इस मौसम में हम लड्डू गोपाल जी की इस सावन की सेवाएं किस प्रकार से करें, उन्हें क्या भोग लगाएं, कैसे वस्त्र पहनाएं और इत्र सेवा भी उनको ज़रूरी देनी होती है। तो यहाँ पर हमने लड्डू गोपाल जी को सुबह सुबह जगा लिया था। जगाने के बाद उनको पिलाया जल पिलाने के बाद उनको कराएंगे अब स्नान सावन के महीने में विशेष रूप से दूध से किया जाता है, गाय के कच्चे दूध से। अगर आपके पास गाय का कच्चा दूध ना हो तो फिर आपके घर पे जो भी दूध आता हो उसी से आप लड्डू गोपाल जी का अभिषेक करा सकते हैं। पर दूध हमारा कच्चा होना चाहिए और गरम किए गए दूध से लड्डू गोपाल जी का अभिषेक नहीं किया जाता है। तो कच्चे दूध से सावन के महीने में अभिषेक कराएं, हो सके तो पंचामृत से कराएं और न हो पाए तो कच्चे दूध से। शुद्ध एक थाली बर्तन ले लें, आपके पास जो भी बर्तन हो और जिस भी धातु का बना हुआ हो, उसमें स्टार बना लें या स्वास्तिक बना लें। उसमें नीचे से थोड़ा फूलों का आसन दे दें। फूलों का बड़ा महत्व होता है सावन में। और लड्डू गोपाल जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र के साथ स्नान कराएं। पहले जल से स्नान कराएं, उसके बाद कच्चे दूध से स्नान कराएं, फिर आप साफ और स्वच्छ जल से लड्डू गोपाल जी का स्नान कराएं। इस प्रकार से लड्डू गोपाल जी का स्नान करा के आप उन्हें साफ और स्वच्छ कपड़े से उनका अंग पोषण करें। और जो ये लड्डू गोपाल जी को स्नान किया हुआ जल है वो तुलसी में आप डाल सकते हैं। तो एक बच्चे की भांति अच्छे से लड्डू गोपाल जी का अंग पोषण करेंगे हल्के हाथों से। उनके शरीर को अच्छे से पोंछना, यानी कि कहीं पर भी उनका शरीर गीला न रहे। इत्र सेवा सावन में विशेष सेवा होती है लड्डू गोपाल जी की। स्नान के बाद भी उनके शरीर पर इत्र सेवा जरूर करें। बारिश के कारण हर जगह नमी रहती है, जिसके वजह से हमारे घर पे कभी कभी स्मेल सी आ जाती है। तो लड्डू गोपाल जी के लिए आप अगर स्प्रे वाला इत्र है तो वो भी उनके वस्त्रों पे ज़रूर छिड़काव करें इस सावन के महीने में। तो हो सके तो लड्डू गोपाल जी को आप हरे रंग की पोशाक पहनाएं। आज मेरे पास हरे रंग की पोशाक तो थी, पर गर्मी के कारण बहुत हैवी पोशाकें हैं लड्डू गोपाल जी को, इसलिए मैंने वो पोशाक नहीं पहनाई है। इसलिए हल्की सी कॉटन की नई ड्रेस मैंने लड्डू गोपाल जी को यहाँ पर पहना दी है। आज है संक्रांति और सावन का है पहला दिन। हमारे वहाँ संक्रांति से ही महीना शुरू हो जाता है और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को जो भी पर्व होता है और जो भी त्यौहार, मैं अपने लड्डू गोपाल जी को नए वस्त्र पहनाती हूँ। तो आज भी उत्तराखंड का एक प्रमुख त्यौहार है हरेला, जिसे हमारे वहाँ हरेला के नाम से जानते हैं। इसी वजह से लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक भी पहना ली। हरे रंग की पोशाक तो नहीं थी, आज ये पिंक रंग की पोशाक मैंने लड्डू गोपाल जी को पहना रखी है। और लाला कैसे लग रहे हैं ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। छोटे से लड्डू गोपाल जी का आज का श्रृंगार आप लोगों को कैसा लगा? तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, इस समय बहुत ही गर्मी हो रही है यहाँ पर। लड्डू गोपाल जी को कॉटन की पोशाक मैंने पहना ली, हल्का सा उनका श्रृंगार कर लिया है। गर्मी ना हो तो उन्हें आप हैवी कपड़े भी पहना सकते हैं। अगर बारिश हो जाए तो मौसम ठंडा हो जाता है तो उन्हें ग्रीन कलर में हैवी पोशाक है, रंग बिरंगी ग्रीन कलर के पोशाक लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। और गर्मी के कारण मैंने यहाँ पर आज लड्डू गोपाल जी को कॉटन की ही पोशाक पहना ली है।
तो फूलों का बहुत महत्व होता है सावन के महीने में। फूलों का आसन दिया लड्डू गोपाल जी को, उनके सिंहासन पे मैंने विराजमान कर दिया है। तो लाला ने पकड़ ली है अपनी बांसुरी और वो बैठ गई हैं अपने आसन पर। अब सबसे पहले लड्डू गोपाल जी के आगे एक दीपक प्रज्वलित करेंगे। पूजा करने से पहले दीपक प्रज्वलित करेंगे और धूप दीप पूजा में सबसे पहले प्रज्वलित किया जाता है। तो सावन के महीने में फूल तो हमें कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। फूलों का बहुत अधिक महत्व है। लड्डू गोपाल जी को जो भी फूल मेरे पास थे उन्हें समर्पित कर दिया है। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को दूध का भोग लगाया जाता है, तो दूध का भोग मैंने लड्डू गोपाल जी को लगा लिया है। तुलसी दल उन्हें समर्पित कर दी है। साथ ही गौ माता का भी अभिषेक किया, उनका पूजन भी किया, उन्हें भी पुष्प समर्पित कर दिए हैं। तो सबसे पहले भोग लड्डू गोपाल जी का दूध का भोग होता है। उसके बाद हमने उनके मुंह को अच्छे से साफ कर लिया है। अब सावन की विशेष सेवाएं होती हैं, तो लड्डू गोपाल जी को इस सावन के महीने में आप तरह तरह के पकवान बना के लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, पूरी पकौड़ी का भोग लगा सकते हैं, और जो भी ऋतुफल आपके पास उपलब्ध हो उसी का भोग आप लड्डू गोपाल जी को लगा सकते हैं। शुद्ध और सात्विक तरीके से घर पे बनाकर लड्डू गोपाल जी को आप अलग अलग तरह के पकवान बनाकर भोग में लगा सकते हैं। तो लाला हमारे खाने की बहुत शौकीन हैं। आप जो भी भाव से उन्हें खिलाओगे वो खाने को तैयार हैं। भोग लगाने के बाद उन्हें जल सेवा ज़रूर दें। उन्हें थोड़ा सा जल पिला लें या उनके पास में ही एक बर्तन में आप जल ज़रूर रखें। जल में भी तुलसी पत्र अवश्य डालें। उसके बाद अब इस सावन महीने में उन्हें किस चीज़ का भोग नहीं लगाया जाता है ये भी जानते हैं। लड्डू गोपाल जी का भी निषेध होता है और हमारा खाना भी वर्जित माना जाता है। सावन के महीने में हरी पत्तीदार सब्जियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हम भी नहीं खा सकते और लड्डू गोपाल जी को भोग में नहीं लगाया जाता है। तो कड़ी का भोग लड्डू गोपाल जी को इस महीने में नहीं लगाया जाता है। और कहते हैं कांसे के बर्तन में भी लड्डू गोपाल जी को भी इस महीने में भोग नहीं लगाया जाता है। तो आप कांसे को छोड़कर पीतल, स्टील और चांदी जो भी बर्तन आपके पास हो उसमें लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तुलसी दल ये सेवा आप ज़रूर दें। एक एक तुलसी पर दल तोड़ के लड्डू गोपाल जी को रोज़ भेंट के स्वरूप में उन्हें भेंट कर सकते हैं। उनके आसपास भी हरियाली होनी चाहिए। तो फ्रेश तुलसी पत्र तोड़ के लड्डू गोपाल जी को आप रोज़ समर्पित कर सकते हैं। पर ध्यान रहे एकादशी और संडे को तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। आप ये सेवाएं लड्डू गोपाल जी की रोज़ कर सकते हैं। सावन में अगर रोज़ न कर पाए तो एकादशी पे और सावन के सोमवार पर और पूर्णिमा पर जितने भी तीज त्यौहार सावन में हमारे आते हैं और इसी महीने से हमारे सारे त्यौहार भी शुरू हो जाते हैं। आप उन त्योहारों में लड्डू गोपाल जी की इस विशेष सेवा को ज़रूर करें। इसी महीने में ठाकुर जी और हमारी श्री जी झूला झूलते हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी दोनों हैं तो उनको एक साथ झूला झुलाएं। अगर लड्डू गोपाल जी आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो उनके लिए एक अच्छा सा झूला मंगवाएं, या आप घर पे भी झूला बना सकते हैं। अगर आपके पास घर में रखा झूला है तो उसे अच्छे से साफ़ कर लें, उसे थोड़ा सा डेकोरेट कर लें और उन्हें भोग लगाने के बाद अच्छे से उनका श्रृंगार करने के बाद उन्हें भोग लगाने के बाद खिलाने पिलाने के बाद ही उनको झूला झुलाएँ। तो झूला झुलाते समय हमें लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाना है। ये आप पहले भोग लगा लें या फिर झूला झुलाने के बाद में भोग लगाएं। तो लड्डू गोपाल जी को कभी भी झूले में शयन नहीं कराना चाहिए और लड्डू गोपाल जी को सूर्यास्त के बाद झूला नहीं झुलाया जाता है। आप शाम होने से पहले लड्डू गोपाल जी को झूला झुला लें। और सावन में वैसे तो रोज़ झूला झुलाया जाता है। अगर आप रोज़ ना भी कर पाएँ ये सेवा तो एकादशी, पूर्णिमा और सावन के सोमवार पर, नाग पंचमी पर, हरियाली तीज पर, इन तीज त्योहारों पर आप लड्डू गोपाल जी को झूले की सेवा ज़रूर दें। और आप लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से या कच्चे दूध से रोज़ स्नान ना भी करा पाएँ तो त्योहारों पर लड्डू गोपाल जी की ये विशेष सेवाएं ज़रूर करें और भोग सेवा, अच्छे अच्छे वस्त्र उनको ज़रूर पहनाएं। ये थी मेरी आप लोगों के लिए आज की वीडियो। लड्डू गोपाल जी की सावन की विशेष सेवाएं क्या हैं, कैसे सावन में उनकी सेवा करें। उम्मीद करती हूँ आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहा होगा और आप लोगों को वीडियो खूब पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हरे कृष्ण।